Hello बच्चों, let's see the question. The question says that negation of negation P and double implication Q is equal to. Options are given. Option A P or Q. Option B Q and P. Option C T. Option D F. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is यदि आपको कहीं पर नेगेशन मिलता है तो नेगेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली नेगेशन का मीनिंग होता है ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट का मतलब हो गया अगर आपको कहीं पर ट्रू मिलता है तो ट्रू का जो नेगेशन होता है वो क्या होता है? वो फॉल्स होता है. सेम इसी तरीके से फॉल्स का अगर नेगेशन निकालोगे तो फॉल्स का जो नेगेशन होता है वो ट्रू होता है. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. यहाँ पर आपको दिया गया है नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q डबल इम्प्लीकेशन Q. यानी कि अब इसको अगर वेरीफाई करना है कि किसके इक्वल होगा तो हमें इसकी ट्रूथ टेबल डिजाइन करनी पड़ेगी. तो ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के लिए देखिए गिवन क्या है आपको? गिवन है इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड P डबल इम्प्लीकेशन Q. इसकी वैल्यू निकालनी है. अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए P और Q दो इनपुट है आपके. एक नेगेशन ऑफ P निकालना पड़ेगा. देन आपको P इम्प्लाइज Q निकालना पड़ेगा. Q इम्प्लाइज P निकालना होगा. देन आपका P डबल इम्प्लीकेशन Q निकल पाएगा. नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिर निकालना पड़ेगा. फिर कंप्लीट इसका कंप्लीट फॉर्म निकल जाएगी. यानी कि नेगेशन ऑफ P एंड P डबल इम्प्लीकेशन Q. इसकी वैल्यू निकल जाएगी. अब ये यहाँ तक आ गया. इसको यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं. ये आपका जो है ना अलग से अगर मैं इस पूरी टर्म को ठीक है क्योंकि हमें इसका पूरे का नेगेशन निकालना है. अगर मैं इस कंप्लीट टर्म को मान लेता हूं S तो यहां पर क्या निकालेंगे? नेगेशन ऑफ S. और नेगेशन ऑफ S निकालने से आपका ये कंप्लीट टर्म की वैल्यू निकल जाएगी. देन आपको क्या निकालना है वो बाद में देखेंगे. अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इनपुट हो सकते हैं. इनपुट आपके दो हैं तो इसका मतलब चार कंडीशन हो सकती है. या तो दोनों ट्रू हो, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो, या दोनों के दोनों फॉल्स हो. इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती. नेगेशन ऑफ P मतलब P का उल्टा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू. तो यानी ये हो जाएगा ट्रू का फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स का ट्रू. और ये है आपका P इम्प्लाइज Q. तो ये P इम्प्लाइज Q का मतलब जहां पर पहला ट्रू वहां दूसरा फॉल्स होगा, वहीं फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू. तो सेकंड नंबर पे फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब जगह ट्रू. आगे क्या दिया गया है? Q इम्प्लाइज P. यानी इस बार Q की जगह पर ट्रू और जहां पर P की जगह पर फॉल्स होगा वो ही आपका ट्रू होगा, अदरवाइज वही आपका फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू. तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और अदरवाइज सब ट्रू. फिर आपका है P डबल इम्प्लीकेशन Q. डबल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आप इन दोनों का एंड कॉम्बिनेशन निकालो. एंड कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? एंड कॉम्बिनेशन कहता है जहां जहां पर दोनों ट्रू होंगे वहीं ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स. तो यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स. देन आपका क्या है? इसका जो है ना एंड कॉम्बिनेशन निकालना है नेगेशन ऑफ P और इस वाली टर्म का.
तो एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जहां पर दोनों ट्रू होंगे वही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन तो केवल लास्ट में बन रही है ट्रू की नॉट फॉल्स की। तो यहीं पे ट्रू होगा, अदरवाइज सब जगह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इससे आगे चलेंगे तो इसका नेगेशन निकालना है। नेगेशन कैसे निकलेगा, नेगेशन होता है ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। तो फॉल्स की जगह पर ट्रू और ट्रू की जगह पर फॉल्स। अब हमारी ये कंप्लीट टर्म निकल गई, नेगेशन ऑफ एक्स मतलब ये कंप्लीट टर्म निकल गई ऊपरले वाली। ये किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं कि लास्ट के दो ऑप्शन तो हमारी यहीं पर खत्म हो गई, ना ये सही हो सकता ना ये सही हो सकता, क्योंकि सारे ट्रू या सारे फॉल्स थोड़े ही है। पर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, ए और बी, ये निकालने के लिए हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो अगर मैं पहले वाले की वैल्यू निकालूं, यानी कि पी और क्यू की वैल्यू निकालूं, तो और का मतलब क्या होता है, पी और क्यू। और का मतलब होता है जहां पर दोनों के दोनों फॉल्स होंगे वही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो आप इन दोनों में चेक करेंगे कहां पर दोनों के दोनों फॉल्स है, केवल लास्ट में है तो यही फॉल्स होगा, अदरवाइज सब जगह पर ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्यू एंड पी, क्यू एंड पी, यहाँ पर एंड की कंडीशन में क्या होता है कि जहां पर दोनों ट्रू होंगे, यानी कि पहली कंडीशन ये ट्रू होगी, अदरवाइज सब फॉल्स। तो अब हम चेक करेंगे कि कौन सा मैच हो रहा है किसके साथ, ये जो आपकी टर्म निकली थी इसके साथ, इन दोनों में से लास्ट वाले में से कौन सा मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये फर्स्ट वाला मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला यानी ऑप्शन ए मैच हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका ये है, ये करेक्ट हो जाएगा और ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, पी और क्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।